एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। देखिए, अभ्यर्थियों ने यहाँ पे अपर मुख्य सचिव आर के महाजन और जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको लेटर लिखा हुआ है। साफ तौर पे ये बात रखी गई है कि एनआईओएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो उन्होंने अगर सीटेट की परीक्षा दी है तो उनकी डिग्री कैसे वैलिड होगी, क्योंकि एनसीटी के नियम के अकॉर्डिंग 2 साल की सीटेट में फॉर्म कभी भी देखा होगा दोस्तों आपने, जब सीटेट का हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि 2 साल की डिग्री होना जरूरी है। तो 18 माह की डिग्री कैसे सीटेट दे सकता है, इस पे ये जवाब तलब किया गया है। देखिए लिखा है, सेवा में प्राथमिक शिक्षा निदेशक बिहार सरकार पटना, प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार जी को भी ये लेटर सभी के लिए है ये लेटर, ठीक है। विषय देखिए, सीटेट जुलाई 2019 में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के सीटेट प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में ये लिखा गया है। देखिए लिखा है, उपरोक्त विषयक निवेदन पूर्वक सादर सूचित करना है कि प्रथम बार एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों ने सीटेट जुलाई 2019 में अपियरिंग कैंडिडेट के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हुए एवं उनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने उत्तीर्णता प्राप्त की, लेकिन महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अनुसार यह कहा गया है कि एनसीटी से दिनांक एनआईओएस डीएलएड को फ्रेश बहाली में वैधता के बारे में जानकारी मांगी थी। तो एनसीटी ने कहा था कि प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को दिनांक देखिए जो भी होगा को यह जवाब दिया कि तभी नियुक्ति में देखिए नियुक्ति में 2 वर्ष के डीएलएड कोर्स को मान्यता दी जाएगी, यानी कि दो वर्ष का कोर्स होना चाहिए डीएलएड, जैसा कि एनसीटी के 2011 के नोटिफिकेशन में लिखा है, अंकित है कि देखिए यहाँ पर लिखा है, यह बात कही गई है कि इस आधार पर एनआईओएस डीएलएड के देखिए ये कई बात कही गई है कि सीटेट देने के लिए 2 साल की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इस आधार पर एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को आवेदन करने से वंचित किया जा सकता है। महोदय, सीटेट के नोटिफिकेशन में एनसीटी के 2011 के गाइडलाइन के मुताबिक 2 वर्षीय डीएलएड होना अनिवार्य है, यानी कि जिसका 2 वर्ष का डीएलएड कोर्स है वही जो है वो सीटेट की परीक्षा में बैठ सकता है और परीक्षा दे सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा है कि एनआईओएस डीएलएड को अमान्य किया गया जाए। उपरोक्त तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों में गलत जानकारी देकर सीटेट जुलाई 2019 उत्तीर्ण किया है, यानी कि इन्होंने गलत फॉर्म भरा है और जिससे कि इनमें धांधली का केस भी जाहिर हो सकता है, क्योंकि को देखिए लिखा है दिनांक 20/2 में एनआईओएस डीएलएड के प्रमाण पत्र की वैधता की वैध माना या इस कारण उक्त विधि के बाद ही सीटेट प्रमाण पत्र जो है लेना होगा। यानी कि देखिए साफ तौर पर बता दूं, इसमें जो भी बातें लिखी गई है उसके बारे में आपको बता देता हूं। जो भी अभ्यर्थियों ने लिखा है ये इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनसीटी की 2011 गाइडलाइन में ये बात रखी गई थी कि भाई सीटेट की परीक्षा देने के लिए 2 वर्षीय कोर्स, चाहे आपका डीएलएड हो चाहे आपका बीएड हो, कोई भी कोर्स हो 2 वर्षीय होना चाहिए, लेकिन एनआईओएस केवल 18 महीने का कोर्स है। तो इसीलिए ये बात रखी गई है कि भाई क्या ये कोर्स वैलिड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहाली में वैलिड कैसे हो पाएगा जबकि एनसीटी ने अपने ही गाइडलाइन में ये बात लिखी हुई है, ठीक है। तो बड़ी अपडेट है भाई। और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इधर थोड़ा सा आगे जाके कि क्या कुछ अपडेट इसमें दी गई है। तो इसके संबंध में देखिए ये लिखा गया है, शिक्षा विभाग को ये लेटर लिखा गया है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद।